हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्केलर एंड स्केलर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या है। बाद में वेक्टर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया। वेक्टर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप है, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट एंड एक है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था, आज पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है देखो, मान लेना आपको एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए एंड एक है वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। बोला जाता है कि बोलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू कितना आएगा। अगर ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता तो आंसर क्या आता, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर क्या आता है, ए बी साइन थीटा। क्या आता है इसका आंसर, ए बी साइन थीटा। एंड उसका डायरेक्शन क्या आता है, उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो ए बी साइन थीटा है, ये जो ए बी साइन थीटा इंडिकेट कर रहा है, पहला ब्रैकेट, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। एंड ये एन कैप क्या इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, किसी भी लेटर के ऊपर अगर कैप है, कैप का मीनिंग क्या होता है कि वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया जाता है, टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के पास क्या क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा, इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट क्या होता है, अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वो डायरेक्शन है तो उसे क्या कहा गया, वेक्टर कहा गया, सही है। इसीलिए ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका और एक नाम है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों कहा जाता है इसे वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा हमेशा उसका रिजल्ट आता है वेक्टर। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन। अभी यहाँ पर इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, राइट। चलो पॉइंट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो आपसे बोला गया कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सिंपली वो क्या आएगा, normal scalar multiplication of a b sin theta. And what is theta? Theta is angle between a vector and b vector. नंबर 2 आता है that is direction. तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ढूंढने के लिए वेक्टर एंड वेक्टर बी, इसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर। तो उसका डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। किसका यूज करता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये तीनों में से किसी का भी यूज करो, आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिलने वाला है। कैसे वो किया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है, देखो राइट हैंड थंब रूल का आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड पाम रूल का डेफिनेशन। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। आपसे बोला गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन बोलो क्या आएगा, राइट। तो सिंपली क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, प्लेस यूर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। अभी ए एंड बी में पहला वेक्टर कौन है, ए है। तो प्लेस यूर फिंगर्स ऑफ और राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रखा, अभी इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, इसको ऐसे भी रख सकता हूँ। कैसे रखोगे, place your right hand on first vector such that its palm faces toward the second vector, ऐसे आएगा। then curl the fingers of the hand toward in the direction of second vector. in that case thumb give direction of a resultant vector. place your right hand on first vector and if you turn the finger toward the second vector then the direction of thumb is the direction of resultant vector. तो ये thumb किधर जा रहा है, देखो बाहर जा रहा है, राइट। तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, आउट आएगा। एंड सपोज आपसे बोला गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, तो प्लेस योर राइट हैंड फिंगर्स ऑन द फर्स्ट वेक्टर दैट इज बी, टर्न योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज ए। तो उस केस में थंब किधर है,
अंदर है, तो थंब अंदर है तो ये क्या आएगा, इसका डायरेक्शन इन आएगा। आउट है मतलब क्या होगा, आउट मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है, जेड डायरेक्शन। इन है मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है, माइनस जेड डायरेक्शन। आउट मतलब कौन सा, जेड, दैट इज के कैप। इन है मतलब कौन सा डायरेक्शन, माइनस के कैप आएगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, प्लेस योर राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर एंड टर्न द फिंगर्स of right hand in the direction of second vector. In that case thumb represent direction of a resultant vector. तो a क्रॉस b है तो बाहर आएगा, b क्रॉस a है तो अंदर जाएगा। सही है। तो ये था आपका राइट हैंड थंब रूल। किस लिए यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो ये वाला 2 पॉइंट हो गए। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी लिखा हम लोगों ने, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी लिखा हम लोगों ने, राइट। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर अलग अलग एंगल के केस पढ़ेंगे हम लोग। मान लो आपको बोला गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मीन जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर दोनों पैरेलल है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है, दैट विल बी ए बी साइन 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, 0। तो ये आएगा 0, राइट। तो अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। मान लो आपको थीटा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 90 दिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का वैल्यू कितना आएगा, ए बी साइन 90। साइन 90 कितना आता है 1, तो ये आंसर क्या आएगा, ए बी आएगा, राइट। इवन में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे रखता हूँ ना, तो साइन 180 कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 आता है। दिस इज पॉइंट नंबर 3 है, राइट। ओके, पॉइंट नंबर 3 के बाद आता है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। क्या है देखो, पॉइंट नंबर 4, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। पॉइंट नंबर 4 देखो, कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव कहा जाता है। तो देखते चेक करते कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो ये बोला गया दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। चलो बोलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या आएगा, तो दैट विल बी ए बी साइन थीटा। सही है। एंड इसका डायरेक्शन देखो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ए पे हाथ रखो राइट हैंड, टर्न योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, थंब क्या देगा, डायरेक्शन। तो किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, दैट इज के क्या। एंड अगर आप लोग वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करोगे तो ये क्या आएगा, बी ए साइन थीटा। एंड ये चेक करते हैं क्या होगा, देखो अभी ए बी साइन थीटा लिखो है, बी ए साइन थीटा लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। बट बी क्रॉस ए, प्लेस योर फिंगर ऑन दी फर्स्ट वेक्टर बी पे, टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, अंदर, मतलब माइनस के क्या पाएगा, राइट। तो अगर आप लोग ए क्रॉस बी कर रहे हो बी क्रॉस ए कर रहे हो, दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मीनिंग है दोनों इक्वल नहीं है। सही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है क्या, ये नहीं है। व्हाइल डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है क्या, नहीं। एट द सेम टाइम पॉइंट नंबर 5, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैसे, देखो अगर आपको बोला गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। या बी प्लस सी को सॉल्व करके उसको ए के साथ क्रॉस करो, या ए को बी के साथ क्रॉस करो, ए को सी के साथ क्रॉस करो, दोनों को ऐड करो, दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सेम है, राइट।
तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 6 कि यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। पॉइंट नंबर 6 दैट इज क्रॉस, अभी यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। किसका ढूंढना है हमें? यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर मतलब आपसे बोला जाएगा आई क्रॉस आई का, बोलो कितना आएगा, राइट। बाद में जे क्रॉस जे का, के क्रॉस के का। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है? आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन ऑफ व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड आई, दोनों भी पॉजिटिव एक्स है तो कितना आएगा? 0। मतलब ये क्या आएगा? 0 है। एंड हमें पता ही है ना, पॉइंट नंबर 1 देखा था कि पैरेलल वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आता है? 0 आता है, राइट। तो देखो आई क्रॉस आई कितना आ गया? 0। तो आई क्रॉस आई का वैल्यू या जे क्रॉस जे का वैल्यू या के क्रॉस के का वैल्यू, ये सब का वैल्यू क्या आता है? 0 आता है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपसे बोला गया आई क्रॉस जे कितना आएगा, बोलो। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो देखो आई मतलब क्या होता है? दिस इज योर आई, ये ब्लैक कलर का मार्कर मतलब एक्स एक्सिस है, ये आपका जे है, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ये क्या आएगा? साइन 90 इंटू एन कैप आएगा। सही है। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब क्या? एन कैप। अभी ये एन कैप का मीनिंग क्या है? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, राइट। तो उसके लिए देखो, अगेन हमें राइट हैंड रूल का यूज़ करना है। पहले अपना नॉर्मल मेथड के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। शॉर्टकट है अपने पास, टेंशन मत लेना तुम लोग, ये तुम्हारे लिए कैसा नया पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा टफ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ नया है तुम्हारे लिए, टेंशन मत लेना। प्रैक्टिस करते जाओ अच्छे से, सब कुछ समझ में आएगा स्लोली। आई क्रॉस जे बोला गया है, देखो क्या बोला गया है यहाँ पर? आई क्रॉस जे। तो प्लेस योर राइट हैंड ऑन दी फर्स्ट वेक्टर आई, टर्न योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर जे। तो आपका थंब किधर जा रहा है? बाहर। बाहर मतलब कौन होता है? के कैप होता है। तो ये एन कैप मतलब क्या है? के कैप है, राइट। तो ये अगर मैं आई क्रॉस जे को लिखता हूँ तो ये क्या आएगा? के कैप आएगा, प्लस के कैप। एंड सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस आई को लिखता हूँ तो देखो जे पे मैंने राइट हैंड रखा, टर्न योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज आई। तो ये किधर जा रहा है? थंब अंदर की तरफ जा रहा है, दैट इज माइनस के कैप जा रहा है, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज जे क्रॉस के पे एंड के क्रॉस जे पे। अभी यहाँ पे देखो एक पॉइंट समझ के लेना, आई क्रॉस जे का वैल्यू प्लस के है तो जे क्रॉस आई का वैल्यू क्या आता है? माइनस के आता है। मतलब इसका जो वैल्यू है से उसका भी सेम वैल्यू रहेगा माइनस साइन के साथ। तो जे क्रॉस के लिए देखो, जे कहाँ पर है? ऊपर है, राइट। तो जे यहाँ पर है और आपका के किधर है? बाहर की तरफ है। तो जे क्रॉस के, जे पे हाथ रखा, के की तरफ फिंगर टर्न किए, तो थंब किधर है? राइट साइड में। तो जे क्रॉस के का वैल्यू क्या आता है? प्लस आई कैप। एंड अगर के क्रॉस जे देखोगे तो माइनस आई कैप आएगा। ये हो गया। बाद में सिमिलरली अगर के क्रॉस आई पूछा गया या आई क्रॉस के पूछा गया तो देखो क्या आता है? के क्रॉस आई, के किधर है? बाहर है, तो के इधर है। ये आपका है एक्स एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। तो दिस इज के, राइट। के क्रॉस आई, तो ये किधर जा रहा है? थंब ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्या आएगा? जे कैप आएगा। और ये क्या आता है? माइनस जे कैप आएगा। तो ये है आपके डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सारे हो गए, टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। ये 3 हो गए और ये टोटल 6 हो गए, राइट। कितने आ गए? 9 आ गए। तो सबके आंसर आपके सामने हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर एक तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अभी इसके लिए शॉर्टकट क्या है? चलो शॉर्टकट भी देख लेते हैं हम लोग। शॉर्टकट के लिए ये देखो, ये वाला है आपका आई कैप, ये वाला है आपका जे कैप एंड ये वाला है आपका के कैप। सही है। सिंपल तुम्हें याद क्या रखना है कि इफ यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसे पॉजिटिव माना जाता है।
एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसे नेगेटिव माना जाता है, राइट। कैसे देखो, अभी सपोज आई वांट टू फाइंड आई क्रॉस जे कितना आएगा। आई क्रॉस जे इसका प्रोडक्ट आता है के, याद रखो आई क्रॉस जे का प्रोडक्ट आता है के। एंड कैसे चले गए हम लोग, आई टू जे मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो प्लस के आएगा। एंड जे क्रॉस के कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्या आएगा आई, प्लस आई, प्लस आई। बाद में के क्रॉस आई कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, बचा कौन, जे, आएगा क्या, प्लस जे। उल्टा चला जाओ, आई क्रॉस के क्या आएगा, जे, एंड ये उल्टा जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, तो आई क्रॉस के माइनस जे। के क्रॉस जे आएगा आई, एंड एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, के क्रॉस जे माइनस आई। सिमिलर जे क्रॉस आई क्या आएगा यहाँ पर, माइनस के आएगा, राइट। तो आपको देखना है शॉर्टकट में कि यू आर मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सही है। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, क्रॉस प्रोडक्ट का मेन पॉइंट जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। और ये क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अगेन आपको मैथ्स के अंदर भी पढ़ना है। जेई वाले लोग मैथ्स के अंदर भी पढ़ेंगे, नीट वाले लोग सिर्फ यहीं पे पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी पॉइंट नंबर क्या चल रहा था, आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर 7th पॉइंट था। चलो जो भी पॉइंट है 7th या 8 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर का। मान लो आपको दो वेक्टर दिए गए, वेक्टर ए इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर आपको दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपको बोला गया, बोलो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है देखा जाए तो। जैसे डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी था ना, क्या था डॉट प्रोडक्ट में, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये दोनों का करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, सबको ऐड करो तो आपको आंसर देगा। तो उसका ये कितना आता है ये हमें चेक करना है, राइट। तो पहले मैं प्रूफ करता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या आता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ हम लोग। क्या है देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। वेक्टर ए कितना है, तो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस वेक्टर बी क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हालांकि ये प्रूफ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए ये 2-3 बार इसका तुम लोग प्रैक्टिस करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म किए जाता है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है, इसके अंदर यूज़ करने वाले हम लोग सब कुछ। चलो तो ये क्या आएगा देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट को सॉल्व करके ले लो तो हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये आएगा ए एक्स आई कैप क्रॉस, ये आता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ये आएगा ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, सही है। प्लस आएगा बाद में ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आ गया, सही है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। सिंपल क्या किया हम लोगों ने, ब्रैकेट को सॉल्व करके लिए। अभी क्या करो, एक दो ब्रैकेट को हम लोगों ने 3 ब्रैकेट में कन्वर्ट किया। अभी हर एक ब्रैकेट को सॉल्व करके लेना। पहले ए वाले को सॉल्व करते हैं, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप। तो ए एक्स बी एक्स तो मैग्नीट्यूड है ना, तो वो तो बाहर आएगा ए एक्स एंड बी एक्स। अंदर बचा कौन, आई कैप क्रॉस आई कैप, सही है। प्लस बाद में ये वाला ए एक्स इंटू बी वाई, बचा कौन, आई कैप क्रॉस जे कैप। बाद में कौन बचा, ए एक्स इंटू बी जेड, दैट इज आई कैप क्रॉस के कैप, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
ए वाई इंटू बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई इंटू बी वाई, ये क्या आएगा जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई इंटू बी जेड, ये आएगा जे कैप क्रॉस के कैप, राइट। थर्ड ब्रैकेट पे आते हैं अभी, ए जेड इंटू बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, राइट। ये के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस के प्लस ए जेड इंटू बी वाई, क्या आएगा के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड इंटू बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा, सब कुछ कैंसिल होगा आगे जाके, जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता है ना, बहुत सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो अपना शॉर्टकट था ना उसका यूज़ करेंगे। देखो शॉर्टकट क्या कहता है, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर है, राइट। आई क्रॉस आई कितना आएगा 0 आएगा, जे क्रॉस जे कितना आएगा 0 आएगा, के क्रॉस के कितना आता है 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0, राइट। अभी आता है हम लोग आई क्रॉस जे पे, तो आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बचा कौन के कैप, तो इसका आंसर आता है के कैप प्लस के कैप। आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं इसलिए माइनस जे कैप। बाद में जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं इसलिए माइनस के कैप। जे क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसीलिए प्लस आई कैप, राइट। यहाँ पे के क्रॉस आई सीधा जा रहे हैं मतलब प्लस जे कैप। के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हैं इसलिए माइनस आई कैप। तो ये है आपके डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सही है। चलो लिखते हैं इसको हम लोग। ये क्या आएगा, देखो ये तो चला गया, बचा कौन ये वाला। अच्छा, के जितने टर्म है, आई के जितने टर्म है, जे के जितने टर्म है, उसको क्या करो तुम लोग सेपरेट करो तो और इजी होगा। देखो यहाँ पर एक आई का टर्म है, यहाँ पर एक आई का टर्म है, मैं आई को कॉमन ले लेता हूँ। क्या आएगा देखो, ए वाई इंटू बी जेड प्लस माइनस ए जेड इंटू बी वाई आई कैप। देखो ये ए वाई बी जेड, ये जेड बी वाई आई कैप कॉमन लिया। अभी जे कैप वाले टर्म, ये जे कैप है, ये जे कैप है, इसमें से तुम लोग क्या करो जे कैप कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा ए जेड बी एक्स एंड यहाँ से क्या आएगा माइनस ए एक्स बी जेड, ये क्या होगा जे कैप प्लस लास्ट के का टर्म ये वाला दैट इज ए एक्स बी वाई एंड यहाँ पर क्या आएगा माइनस ए वाई बी एक्स, ये क्या होगा के कैप है। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो ऐसे कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिल रहा है, आपको ये वाला इक्वेशन याद करना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के लिए याद किया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, वैसे ही ए क्रॉस बी का ये वाला इक्वेशन है, राइट। तो अभी इसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक भी हमारे पास, तुम लोग क्या करना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम लोग वो टेक्निक डिस्कस करेंगे अभी। ये प्रूफ है इसका, याद रखो, राइट। और ज़्यादा टेंशन मत लेना, इतना बड़ा इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैथमेटिक्स के अंदर एक टूल है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस, उसके अंदर ये वाला डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, राइट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, कैसे सॉल्व करना है। देखो डिटर्मिनेंट है मतलब 3/3 का आपको मैट्रिक्स लेना है। अगर मान लो आपको बोला गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, तो क्या करना है आपको मैट्रिक्स लेना है 3/3 का, राइट। अभी इसमें इस कितने का है 3/3 का, जो फर्स्ट रो होगा ना दैट रो इज रिजर्व ओनली फॉर यूनिट वेक्टर्स, हमेशा क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा। बाद में जो सेकंड रो है उसमें ये जो फर्स्ट वेक्टर आता है ए वेक्टर, उसके कंपोनेंट होंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, आई के नीचे आई का कंपोनेंट, जे के नीचे जे का कंपोनेंट, के नीचे के का कंपोनेंट, एंड जो थर्ड रो है दैट इज रिजर्व फॉर बी वेक्टर के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यहाँ पे आएगा बी एक्स, यहाँ पे आएगा बी वाई, यहाँ पे आएगा बी जेड, एंड ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस।
तो ये आपको जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको अच्छे से याद करना है। कितने का है? 3x3 का है, राइट। 3 रो 3 कॉलम है। फर्स्ट रो में सारे यूनिट वेक्टर हो गए, सेकेंड रो में ये फर्स्ट वेक्टर रहेगा, थर्ड रो में ये सेकेंड वेक्टर रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आएगा, राइट। अब इसको एक्सपांड कैसे करोगे तुम लोग? तो इसको एक्सपांड कैसे करना है देखो। सिंपली अगर मुझे इस फर्स्ट रो के लिए सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूँगा? तो देखो, ये फर्स्ट रो के लिए सॉल्व करना है मुझे आई कैप के लिए, तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट को क्या करना है तुम लोगों को? इग्नोर करना है कुछ टाइम के लिए, राइट। पहला मेथड। इसको क्या करोगे तुम? पहला स्टेप, इसको तुम लोग ये वाला पहला रो पहला कॉर्नर को फर्स्ट कॉलम को तुम लोग क्या करोगे? इग्नोर करोगे। अच्छा, ये आई कैप के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस, तो इसको लिखा जाएगा प्लस आई कैप। एंड यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स दिखाई देगा। देखो, ये डिटर्मिनेंट बनाओ, a बाई ए जेड, बी बाई बी जेड, इसको लिख लो तुम लोग, राइट। बाद में सेकंड, जब सेकंड जे कैप पे आओगे तुम लोग, तो ये वाला रो एंड ये वाले कॉलम को इग्नोर करो, तो बचता कौन है? जे कैप। उसके साथ साइन कौन सा है? माइनस है, राइट। तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो चला गया, बचा कौन? ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, तो ये आएगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड आएगा, राइट। एंड लास्ट वन इज ये वाला रो ये वाला कॉलम को इग्नोर करो, वो रहता क्या है यहाँ पर? प्लस के कैप, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो ये आएगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई आएगा, सही है। ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो 3x3 मैट्रिक्स को हम लोगों ने क्या किया? 2x2 में कन्वर्ट किया। कैसे? पहले आई के लिए अगर सॉल्व कर रहे हो तो आई के ऊपर साइन कौन सा है? प्लस, तो प्लस आई लिखा। जे के ऊपर साइन है माइनस, तो माइनस जे। के ऊपर साइन है प्लस, तो प्लस के लिखा। बाद में आई वाला रो एंड आई वाला कॉलम को इग्नोर करो, बचता कौन है? ये वाला, इसको यहाँ पे लिखो। जे वाला रो जे वाला कॉलम, इसको इग्नोर करो, बचता कौन है? ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। एंड के कैप के लिए ये वाला रो ये वाला कॉलम इग्नोर करो, तो बचता क्या है? ये वाला बचता है, सही है। ये आ गया यहाँ पर, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो इसको अभी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे ये वाला पहला मल्टीप्लिकेशन होगा आपका ऐसे, राइट, एंड बाद में इधर लेफ्ट, ये आपका सेकंड होगा, राइट। अभी तीनों मैट्रिक्स के लिए, तीनों डिटरमिनेंट के लिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे? देखो, प्लस आई कैप, ऐसे इधर क्रॉस लाइन कैसे होगा? ये वाला पहला होगा एंड बाद में ये वाला सेकंड होगा। चलो, इधर क्या आएगा? ए वाई इंटू बी जेड एंड बाद में ये क्या है? ए जेड इंटू बी वाई। अब इन दोनों का लेना है आपको सब्ट्रैक्शन, राइट। माइनस जे कैप, अभी इधर इधर ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स आएगा एंड प्लस ये वाला के कैप, ये इधर इधर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स आएगा। एंड ये रिजल्ट एंड इसके पहले वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट दोनों चेक करना, राइट। दोनों चेक करो तो पता चलेगा दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है, सही है। आ गया समझ में, राइट। कैसे किया हम लोगों ने? यहाँ पे सिंपल क्या करना है? 3x3 का मैट्रिक्स ड्रॉ करो, जिसमें पहला रो होगा यूनिट वेक्टर का, दूसरा रो होगा ए का, तीसरा रो होगा बी का, एंड सॉल्व करते जाओ, आपको ये वाला आंसर मिलेगा, राइट। ओके, चलो अभी इसके ऊपर के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। इसका ही प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अलग है, नया है, टेंशन मत लेना। टफ लगेगा, स्टार्ट में टफ लगेगा क्योंकि नया है, एक्चुअल में टफ नहीं है, इजी है। टेंशन मत लो, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ आने वाला है। देखो अभी यहाँ पर मान लो आपको दिया गया वेक्टर ए का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे दिया गया। हम बोला गया कि फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आता है, राइट। चलो फिर फाइंड करेंगे। तो इसका क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है? 3x3 का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है हमें। सबसे पहला रो क्या होगा? आपके यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप, k कैप, सही है।
सेकंड रो कौन होगा, ए वेक्टर के कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट 2, जे का कंपोनेंट 3, के का कंपोनेंट कौन है, कोई नहीं मतलब 1 है। एंड इवन यहाँ पर माइनस साइन भी हो ना तो उसको भी कंसिडर करना है वहाँ पर, राइट। तो ये आएगा 2 3 1 एंड बी वेक्टर देखो 1 2 3 1 2 3 ऐसे आएगा। साइन ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये वाला प्लस साइन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला किसके साथ स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर दैट इज आई कैप वाला, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो आई कैप वाला कॉलम एंड आई कैप वाला रो को इग्नोर करो, तुम लोग इग्नोर करोगे तो बचेगा कौन, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये प्लस आई कैप इंटू दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा एक ऐसा 3 इंटू 3 कितना 9 माइनस 2, राइट। बाद में अभी आ जाते हैं हम लोग जे कैप के लिए। तो जे कैप के लिए कैसे होगा, देखो ये है आपका जे कैप, ये है उसका कॉलम, रो एंड कॉलम, राइट। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ माइनस जे कैप 2 इंटू 3 कितना 6 एंड 1 इंटू 1 कितना 1 प्लस के कैप, बचा कौन, के कैप का कॉलम रो 2 इंटू 2 4 माइनस 3, तो दिस विल बी 7 आई कैप प्लस माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप आएगा। ये है आपका ए क्रॉस बी, इसका आंसर कितना है 7i माइनस 5j प्लस के आएगा, 7i माइनस 5j प्लस के आएगा, राइट। कोई डाउट, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया है देखो तुम्हें, यहाँ पर थोड़ा सा अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया है, बोला गया है कि वेक्टर ए का वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी का वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप एंड बस इतना ही दिया है, राइट। एंड आपसे बोला गया, बोलो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का वैल्यू कितना आएगा। चलो डिटर्मिनेंट अप्रोच पे आते हैं। तुम लोग क्या करना, सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देख लेना आता है या नहीं आता है, राइट। उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना तुम लोग। चलो बी क्रॉस ए पे आते हैं हम लोग। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स। सबसे पहले कौन आएगा, यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, उनके ऊपर साइन प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस आने वाला। अभी यहाँ पे पहला वेक्टर कौन है, बी, तो बी के कंपोनेंट कौन है देखो 2, ये 1 और यहाँ पे के है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 0 है, तो ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 0, राइट। एंड बाद में कौन है ए वेक्टर, तो ए के कंपोनेंट 3 और ये कंपोनेंट क्या है -2 है एंड ये क्या है 2, 3 - 2 एंड 2। ये आ गया आपका बी क्रॉस ए का डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करेंगे। चलो पहले आई के लिए सॉल्व करते हैं। तो आई का कॉलम आई का रो इग्नोर करो, प्लस आई कैप 1 इंटू 2 2 और ये -0। बाद में जे का कॉलम जे का रो माइनस जे कैप क्या आएगा 2 इंटू 2 4 -0। के का कॉलम के का रो के का कॉलम प्लस के कैप क्या आएगा 2 इंटू -2 -4 1 इंटू 3 -3, तो ये आता है 2i कैप -4j कैप -7k कैप। ये है आपका आंसर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का, राइट। सिमिलरली तुम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर अभी ये क्या है आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है ना, तुम लोग घर पे सॉल्व करना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू कितना आता है देखो, चेक करो एक बार। सॉल्व करने के बाद तुम लोग ऑब्जर्व करोगे उसका वैल्यू आता है -2i + 4j + 7k। इसको सिंपल तुम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, ए क्रॉस बी मिल जाता है। बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, सही है। चलो तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। आपको क्या बोला है देखो, आपसे बोला गया है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू
एम आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप ऐसे दिया गया, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। आपसे बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ यम, क्या बोला गया आपसे? यम का वैल्यू फाइंड करो, कितना आता है चेक करो। अच्छा, हमें पता है एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था हम लोगों ने कि अगर आपके पास दो वेक्टर एंड वो अगर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है? फॉर पैरेलल वेक्टर्स, फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्या आता है? जीरो आता है, सही है। तो हमें क्या करना है, ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसको इक्वेट किसके साथ करना है? जीरो के साथ। चलो फिर करते हैं हम लोग। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोला है ना, तो देखो पहले आएगा आई कैप, बाद में जे कैप, बाद में के कैप, राइट। ये प्लस साइन माइनस साइन, ये वाला प्लस साइन। अभी पहला कौन है? ए के कंपोनेंट 2 1 3, 2 1 3। बी के कंपोनेंट m2 6, m2 6। एक मिनट चेक करता हूँ, पैरेलल हो सकता है? हो सकता है ये वाला, राइट। ऐसा है, सॉल्व करो। पहले आई का रो, आई का कॉलम प्लस आई कैप, क्या आएगा? 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6, अरे बाप रे ये तो जीरो हो गया यहीं पे। माइनस जे कैप, ये क्या आएगा? ये चला गया, ये चला गया। 2 इंटू 6 12, 3 इंटू m 3m प्लस के कैप, ये गया, ये गया, 2 इंटू 2 4 माइनस m, सही है, ऐसे आएगा। एंड इसका वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। तो ये देखो, ये क्या है? 0 आई कैप, और ये क्या है? माइनस 12 माइनस 3m जे कैप है, प्लस 4 माइनस m के कैप है। ये किसका वैल्यू है? ए क्रॉस बी का है, एंड हमें पता है दिस इज इक्वल टू जीरो। मतलब आई का कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, जे का कंपोनेंट जीरो, के का भी कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। इफ आई सॉल्व फॉर दिस तो क्या आएगा? माइनस 12 माइनस 3m इज इक्वल टू जीरो, तो 12 माइनस 3m इज इक्वल टू जीरो, तो 12 इज इक्वल टू 3m, तो m कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आता है? 4। तो m का वैल्यू कितना है? 4। और तुम लोग इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो, k का कंपोनेंट भी कितना है? जीरो ना, तो 4 माइनस m कितना? जीरो, तो m कितना? 4। तो किसी को भी इक्वेट टू जीरो करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। दैट इज इस क्वेश्चन के लिए कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, राइट। तो अगर आपके पास दो पैरेलल वेक्टर है तो उस पैरेलल वेक्टर के लिए आपको क्या याद रखना है? उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है, और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है। आगे समझ में? तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट का तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन लेके, राइट। आपके टेक्स्ट बुक से करो, HC वर्मा का यूज़ करो, DC पांडे का यूज़ करो, BM शर्मा का यूज़ करो, कोई भी शीट क्वेश्चन होने चाहिए। देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें इजीली ये कंसेप्ट, तुम्हारा इजीली कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, राइट। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन का तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्रॉस प्रोडक्ट के 1-2 एप्लीकेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? तो टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और एरिया ऑफ अ, सबसे पहले देखेंगे हम लोग हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एंड बाद में देखेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। दोनों भी देखेंगे। तो सपोज आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट। ऐसे एक ट्रायंगल दिया गया आपको, एंड उस ट्रायंगल के टू साइड रिप्रेजेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं? 3। उसमें से 2 साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मान लो वेक्टर है, वेक्टर एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, उस एरिया का जनरल फार्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है ना। चलो अभी देखो डायग्राम में, ये ट्रायंगल का बेस कितना है? ए है, 1/2 इंटू ए, राइट। एंड ये ट्रायंगल का हाइट फाइंड करना है। हाइट फाइंड मतलब हाइट कौन सा है? तो ये वाला जो होगा, ये वाला क्या होगा? एच होगा।
अभी क्या करो, ये जो b है b को रिजॉल्व करो, इधर क्या आएगा b cos थीटा, इधर क्या आएगा b sin थीटा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू b sin थीटा लिख सकते हैं ना। मतलब ये क्या आएगा a इंटू बी साइन थीटा। अरे ये a b साइन थीटा मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ना। तो ये क्या आएगा 1/2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। आगे समझ में। तो ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है। एंड अगर मान लो आपको बोला गया कि बोलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की कितने साइड है, 4। तो मान लेना 4 साइड में से 2 साइड रिप्रेजेंट्स वेक्टर, वेक्टर एंड वेक्टर बी। तो ये ऐसा पैरेललोग्राम है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो पैरेललोग्राम के 4 साइड है, उसमें से 2 साइड मतलब 2 गिवन वेक्टर है। तो आपको इसका एरिया लिखना इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो इसका एरिया कितना आता है, एरिया आता है बेस इंटू हाइट। कितना आता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो कितना है, ए है ना। हाइट देखो इसका, अभी ये वाला मतलब क्या होगा, ये एच होगा। अभी बी को रिजॉल्व करो, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। तो हाइट मतलब क्या है, बी साइन थीटा है। अच्छा ए बी साइन थीटा क्या होता है, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, राइट। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपसे बोला जाता है कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करो इफ 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर वेक्टर्स। तो उसके इसमें सिंपल क्या करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर ट्रायंगल का एरिया पूछा गया तो आपको क्या करना है, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बट उसको किससे डिवाइड करोगे, 2 के साथ। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सही है, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट। तो बस ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट। आज के लिए हम लोग यहीं पे बस करते हैं, रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।